श्री सदगुरुदेव भगवान की जय। सियावर रामचंद्र की जय। नमः पार्वती पते हर हर महादेव की जय। तो हम देखते हैं श्रीमद् भगवद गीता, जो स्वामी अड़गड़ान जी महाराज जी की श्रीमद् भगवद गीता का कैसे प्रसारण में अध्याय के पूर्व की भूमिका कैसी थी। तो देखेंगे पहले जो कैसेट प्रसारण में अध्याय के पूर्व की भूमिका वो कैसा था, किस प्रकार था। तो स्वामी जी का गीता पढ़िए कृपया करके, जो भी भक्त है तो वो जान पाएंगे कि श्रीमद् भगवद गीता यथार्थ गीता पढ़ेंगे तो क्या होता है, क्या लिखा है, क्या भ्रम है, क्या माया, इस पर ब्रह्म जीव सब कुछ, यानी कि भ्रम दूर होके एक परमात्मा में मन लगेगा। सो कृपया करके यथार्थ गीता पढ़िए। तो केवल एक परमात्मा में श्रद्धा और समर्पण का संदेश देने वाली गीता सबको पवित्र करने का खुला आमंत्रण देती है। सिर्फ गीता ही ऐसा है जो श्रद्धा और विश्वास उसमें जागरूक हो जाता है। समर्पण का संदेश देने वाला गीता है। सृष्टि में कहीं भी रहने वाले अमीर अथवा गरीब, कुलीन तथा आदिवासी, पुण्यात्मा और पापी, स्त्री और पुरुष, सदाचारी और दुराचारी, सबका उसमें प्रवेश है गीता में। गीता ये नहीं देखती है कि आप काले हो, गोरे हो या कहीं से भी हो, ये नहीं देखती है। गीता सिर्फ देखती है कि मन देखती है, किसका मन किस प्रकार गीता में लगा हुआ है, उसी को देखती है। तो सबका उसमें प्रवेश है, कोई भी उसमें पढ़ के प्रवेश कर सकता है, परमात्मा को जान सकता है। विशेषकर गीता पापियों के ही उद्धार का सुगम पथ बताती है। विशेषकर गीता श्रीमद् भगवद गीता सिर्फ पापियों का उद्धार का ही चित्रण बताता है। क्यों सिर्फ पापी का बताता है? क्योंकि पुण्यात्मा तो भजते ही है। प्रस्तुत है उसी गीता का अद्वितीय व्याख्या यथार्थ गीता का कैसेट प्रसारण है। पुण्यात्मा तो भजते ही है, लेकिन इसलिए कि पापी लोग का सुगम पद बताता है। सिर्फ पापियों के लिए स्पेशल है। साधु संत तो भजते ही है। शास्त्रों की रचना दो दृष्टियों में किया जाता है। एक तो सामाजिक व्यवस्था और संस्कृति को कायम रखना, जिससे लोग पूर्वजों के पदचिन्हों का अनुसरण कर सके, तथा दूसरा यह है कि वे शाश्वत शांति को प्राप्त कर ले। रामचरितमानस, बाइबिल, कुरान इत्यादि में दोनों पक्षों का समावेश है, किंतु भौतिक दृष्टि प्रधान होने के कारण मनुष्य समाजोपयोगी व्यवस्था को ही पकड़ जाता है। ऐसा तो अनेक प्रकार के जो शास्त्र है, फिर भी ये रामचरितमानस, बाइबिल, कुरान और भी जो शास्त्र है, किंतु जो भौतिक दृष्टि प्रधान होने के कारण लोग परमात्मा को जान नहीं पाते हैं और सामाजिक व्यवस्था को ही पकड़ पाते हैं कि हाँ ये सही है, पूर्वजों का पद चिन्हों पर शरण करना ये सही मानते हैं। लेकिन ये सही नहीं है। सामाजिक व्यवस्था को कायम रखने के लिए ये जो अलग है, और ये ईश्वर का जो दर्शन है, जो इसमें प्रवेश पाने के लिए चेष्टा करता है, वो अलग है। आध्यात्मिक सूक्तियों को भी बहुत सामाजिक व्यवस्था के ही संदर्भ में देखने लगता है। कहता है कि ऐसा तो शास्त्र में लिखा है, इसलिए वेदव्यास ने दोनों के लिए एक ही ग्रंथ महाभारत लिखते हुए भी सब शास्त्र लिखते हुए भी दोनों के लिए अलग अलग प्रकार का शास्त्र सब कुछ लिखते हुए भी, महाभारत लिखते हुए भी आध्यात्मिक क्रिया का एक शास्त्र जो लिखा वो है श्रीमद् भगवद गीता यथार्थ गीता, और उसी का संकलन गीता के ही रूप में अलग से किया, जिससे कि लोग इस मूल कल्याण पथ में भ्रांति का मिश्रण न कर सके, कोई भ्रांति ही ना रह जाए।
सामाजिक व्यवस्था ही उसमें ना रह जाए, इसलिए श्रीमद् भगवद गीता वो अलग से ही लिखी। उन्हीं आध्यात्मिक मूल्यों के साथ प्रस्तुत है गीता का संदेश, दिव्य संदेश। गीता किसी विशेष व्यक्ति, किसी जाति, वर्ग, पंथ, किसी देश काल या किसी रूढ़िग्रस्त संप्रदाय का ग्रंथ नहीं है, बल्कि यह सार्वलौकिक तथा सार्वकालीन धर्मशास्त्र है। यह प्रत्येक देश, प्रत्येक जाति, प्रत्येक आयु के प्रत्येक स्त्री पुरुष के लिए है, सबके लिए है। सचमुच गीता संपूर्ण मानव जाति का धर्मशास्त्र है। और कितने गौरव की बात है कि गीता आपका धर्मशास्त्र है। पूज्य भगवान महावीर तथा भगवान बुद्ध विज्ञ होते हुए भी लोग भाषाओं में गीता के ही संदेश वाहक है। आत्मा सत्य है और पूर्ण स्वयं से आत्मस्थित का विधान है, यह गीता का ही विचार है। बुद्ध ने उसी तत्व को सर्वज्ञ तथा अविनाशी पद कहकर गीता के ही विचार को पुष्ट किया है। इतना ही नहीं, अपितु विश्व वांग्मय में धर्म के नाम पर जो कुछ भी सार सर्वस्व है, जैसे एक ईश्वर प्रार्थना, पश्चाताप तथा इत्यादि गीता के ही उपदेश है। वही उपदेश स्वामी श्री अड़गड़ानंद जी के मुखाब से निःसृत यथार्थ गीता कैसेट रूप में मानव की मुक्ति का दिव्य संदेश बनकर उपस्थित है। तो श्रीमद् भगवद गीता आप लोग पढ़िए कृपया करके। महाराज जी का कैसेट में भी है, और भी जो है भारत की लोक गाथाओं में है कि सुकरात की शिष्य परंपरा में मनीषी अरस्तु ने अपने शिष्य सिकंदर को भारत से गीता ज्ञानी गुरु लाने का निर्देश दिया था। गीता के ही एक ईश्वर बात को विश्व की विविध भाषाओं में मूसा, ईसा तथा अनेक सूफी महात्माओं ने फैलाया। भाषांतर होने से ये पृथक पृथक प्रतीत होता है, किंतु सिद्धांत गीता के ही है। अतः गीता मानव धर्मशास्त्र है। गीता का आशय यथार्थ गीता के रूप में प्रस्तुत कर श्री स्वामी अड़गड़ानंद जी महाराज ने मानव मात्र को एक अमूल्य निधि दी है, जिसका कैसेट रूपांतर भक्तों के सौजन्य से हुआ है। गीता के दसियों हजार अनुवादों के बीच विद्यमान इस व्याख्या के आलोक में आप सब परम श्रेय के साधक बने। संसार में प्रचलित सभी धर्म गीता का ही दूरस्थ प्रतिध्वनि मात्र है। स्वामी श्री अड़गड़ानंद जी महाराज द्वारा इसकी व्याख्या यथार्थ गीता के सुनकर भक्तों ने व्रत ही ले लिया कि कैसेट के माध्यम से उसका प्रसारण करेंगे, क्योंकि भगवान महावीर, भगवान गौतम बुद्ध, गुरु नानक, कबीर इत्यादि के श्रद्धापूरित तप सिद्धांतों की उच्चतम अभिव्यक्ति गीता है। गीता के वे ही कैसेट सुमन आप सबके समक्ष आत्मदर्शनार्थ प्रस्तुत है। सो कृपया करके श्रीमद् भगवद गीता, यथार्थ गीता, स्वामी जी के यथार्थ गीता पढ़िए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो कृपया करके कितने भी कुछ भी परेशान हो, दुख हो, चिंता हो, शोक हो, सो कृपया करके 2 मिनट 3 मिनट आप अवश्य समय निकाल कर देख सकते हैं। और चैनल में जो कोई नया है तो कृपया सब्सक्राइब करें ऐसे वीडियो देखने के लिए। जय श्री राम। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।